जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आपको मैं बता दूं कि इस हफ्ते में जो कि 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2016 तक का भविष्य बताने जा रही हूं मैं, साप्ताहिक भविष्य। इसमें दो ग्रह मेजरली चेंज हो रहे हैं, जिसमें से 1 तारीख को सुबह सुबह शुक्र जो है, मतलब आधी रात के बाद ज्यादा देर तक वो शुक्र जो है वो मीन में उच्च के होकर प्रवेश कर जाएंगे, और बुध जो है वो 2 तारीख को जो है मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुधादित्य योग खत्म हो जाएगा। अब मैं उसी प्रकार से आपको बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। मेष राशि के लग्न में आने वाले हैं बुध। तैयारी कर लीजिए, आप काम धंधा करने की बहुत ज्यादा आप व्यवसायी हो जाएंगे, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। आपको स्किन की या फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पानी ज्यादा पीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। खर्चे आपके जो इतने दिन से बहुत हो रहे थे वो कम हो जाएंगे, और अब आप पैसा बचाने की सोचेंगे, और जब पैसा बचाने की सोचेंगे तो पैसा आएगा भी उतना आपको। अगर आप फॉरेन से कोई काम करना चाहते हैं, अभी इतना काम बढ़ेगा नहीं, बट आगे 14 अप्रैल के बाद में आपका काम सडनली बढ़ने की, जो कि फॉरेन रिलेटेड है, संभावना है। ये पूरा भविष्य में आपको बुध और शुक्र के एंगल से बताने जा रही हूँ। फिर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके बुध जो हैं वो द्वादश में प्रवेश कर रहे हैं, और शुक्र जो है वो लाभ में प्रवेश कर रहे हैं उच्च के होकर। तो कहीं से पेमेंट अटकी हुई है आपकी बिजनेस की, इतने दिन से जो आप परेशान थे, तो आपकी पेमेंट आ जाएगी सरकार, और आपका जो पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होने जा रहा है। अगर आपके कोई दादा चाचा वगैरह जो लोग हैं वो आपको लाड़ प्यार करके आपको जो पैतृक संपत्ति देना चाहते थे वो दे देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसमें खर्च करके बहुत कुछ करना भी चाहोगे, तो खर्च को थोड़ा कंट्रोल करना 2 तारीख के बाद, क्योंकि ये खर्च आपका गलत होने वाला है, खर्च आपका सही होने वाला नहीं है। और ऐसा खर्च जो कि फालतू में किया जाए उसको रोक लेना चाहिए। सेहत के लिए आपको सावधान रहना है। जैसे कि मैंने मेष राशि वालों को बताया, आपको भी अपनी स्किन, अपनी त्वचा और अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कफ कोल्ड से बचना चाहिए। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र प्रवेश कर जाएंगे अब दशम में। क्या बात है, आपको तो बहुत काम मिलने जा रहा है, और आपको फिल्म लाइन से या मीडिया से रिलेटेड है अगर आप, तो आपको इतना ज्यादा ऑफर्स आएंगी, आपको लगेगा मेरे काम चारों तरफ से बन रहे हैं, बट थोड़ा थोड़े अटक भी रहे हैं। तो वो अटकने की जो हालत है वो जाके खत्म हो जाएगी 14-15 अप्रैल के बाद। तब तक दम साधे रहिए, अपने काम में जुटे रहिए, लगे रहिए। और बुध जो है आपके लाभ में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए पौबारा है। आपका लग्नेश जो है लाभ में जाकर आपको सन्मुख देखेगा। पंचम स्थान को तो आप बुद्धिमान की तरह सोचेंगे, सही डिसीजन लेंगे। आपके बच्चे भी अगर क्वालिफिकेशन कोई उनको मिल रही है या कोई औदा मिल रहा है तो वो काम उनका हो जाएगा। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध प्रवेश कर जाएंगे दशम में। तो आप अब व्यवसायी की तरह सोचेंगे कि आपने काम तो कर लिया, लेकिन अब पैसे को कहाँ लगाया जाए, अब ये पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और गलत इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे शंका है कि अगर आपने गणेश जी की आराधना नहीं की बुधवार ने या मंगलवार, यहाँ पर मैं बता दूं कर्क राशि वालों के लिए गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन सूट करती है, बुधवार को सूट नहीं करती। मिथुन राशि वालों को गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन सूट करती है। तो आप गणेश जी की आराधना करते रहिए, आपको गलत कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा जिससे आप गलत जगह व्यवसाय में पैसा न लगा दें। शुक्र होने जा रहे हैं आपके भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं उच्च के, तो बड़ी बड़ी संधियां आपको मिलेंगी काम की, तो उसको आप आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की पूरी तैयारी रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इतने दिनों से बुधादित्य योग कहाँ बना हुआ था? अष्टम में। अब आप कहेंगे कि अष्टम में बुधादित्य योग बनने से सेहत का आपको बहुत सारे टिप्स मिल गए, लोगों ने आपकी हेल्प कर दी और आपको एक लल से, एक तकलीफ से बाहर निकाल दिया। क्या ये छोटी बात है? क्या आप सेहत का ठीक होना छोटी बात मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अब जाके आपको और भी सेहत के राज मिलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई, औरतों को खासकर कोई यूट्रस में तकलीफ है या कोई पेट से रिलेटेड तकलीफ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इलाज अच्छे से कराना है, और ये शुक्र के बदलने से शायद उसका इलाज मिले भी, और हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो, लेकिन हम तो हिम्मत वाले हैं, हम बाहर निकल जाएंगे। सिंह राशि वाले हमेशा हिम्मत वाले होते हैं। करना क्या है, आपको करते रहने हैं गायत्री के जाप। बुध भी आपके भाग्य में आ जाएगा, तो बुध भाग्य में आने से आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे व्यवसाय से, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि ये ऑफर्स तो आ रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है।
और शायद आपकी अनबन भी रहे आपके बड़े भ्राता से। तो याद रखिए ये थोड़े पीरियड का बात है, तो कभी भी कोई अनबन अपने परिवार में लंबी चलानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पीरियड बीत जाता है और उसका बैगेज लेके आगे चलना, उसकी गठड़ी लेके आगे चलना ठीक नहीं। तो घर वालों से बना के रखिए, आगे अच्छा समय भी 1 डेढ़ महीने में आएगा। फिर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बुध जो है अब प्रवेश कर जाएंगे अष्टम में। तो आपको खास कर कन्या राशि वालों को मुझे कहना है आपको कि आपको जो कफ और कोल्ड और इन चीज़ों से, जो सर्दी की होती हैं, फेफड़ों की परेशानियां, किडनी की परेशानी, इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना। बिजनेस को संभालना है आपको, बिजनेस में पैसे नहीं डुबोने, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसे डुबो नहीं देने हैं। और खासकर अपनी सेहत का पहले ध्यान रखना है। इसी समय आपका शुक्र जो है आपके सप्तम में आ रहा है, तो आपकी पत्नी या पार्टनर से आपको मिलने जा रही है सही दिशा, और आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपको सही दिशा दिखाएंगे। हालांकि आपको लगेगा कि ये लोग सही नहीं बोल रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन इस बार उनकी बात मान लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की बात सच होने जा रही है 14 या 15 अप्रैल के बाद। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध और सूर्य योग जो था, बुधादित्य योग, वो आपके षष्ठ में बना हुआ था, तो दुश्मनों की तो बैंड बजी हुई थी आपके इतने दिनों से। वैसे दुश्मन कोई नहीं होता सरकार, अपने अंदर ही विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो आपके दुश्मन होते हैं। और अगर आप चंगे तो जग चंगा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके दुश्मन जो है वो काफी मात खा चुके हैं, तो अब आपकी बारी आती है अपने पार्टनर और अपने पत्नी से जूझने की। और वो जूझते समय आपको पति या पत्नी को आपस में सामंजस्य बनाने के लिए फिर मैं आपसे कहूंगी कि आपको बुधवार वाले दिन करनी है गणेश जी की वंदना, और गणेश जी के शरण में जाना है। गंग गणपति नमा के जाप करते रहने हैं, और साथ में दुर्वा चढ़ा सकते हैं आप गणेश जी को। और इसके साथ साथ ही शुक्र जो है वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन में प्रवेश करने से होगा क्या, आपके जो इतने दिनों से जो आपके विरोधी रहे थे, वो बड़े ताकतवर विरोधी आपको नजर आएंगे कि अरे बाप रे, ये विरोधी तो बहुत ताकतवर है। लेकिन आप में उतना ही सहने की क्षमता और उतना ही उनको मात देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अब जो है बुध प्रवेश कर जाएंगे षष्ठ में। तो यहाँ भी यही कहानी हो रही है कि आपके दुश्मनों में सडनली वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा मेरा काम ये भी अटका रहा है, मेरा काम ये भी अटका रहा है, इसने मेरी तबीयत खराब कर दी है, इसने मेरा पैसा रोक दिया है। ये दोनों स्थितियां बनने वाली हैं, और इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए मैं आपसे स्ट्रिक्टली कहूंगी कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि शनि मंगल युति चल रही है आपके लग्न में, हनुमान जी के शरण में जाइए, साथ साथ गणेश जी की आराधना शुरू कीजिए। अब शुक्र जो है आपके पंचम में आके बैठ जाएगा, तो बच्चे एकेडमिक ईयर में बहुत अच्छा करेंगे। एक तरफ से आपको शांति रहेगी, आपका माइंड सही सोचेगा, आप सबको मात देने की सोचेंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर आती है धनराशि। धनराशि के लिए आपके चतुर्थ में हो रहा था बुधादित्य योग, वो जाके अब बुध जो है खसकने वाले हैं आपके बुद्धि पे। और बुध वैसे सौम्य ग्रह है, लेकिन मंगल के घर में जो बुध है वो आपको अस्वस्थ करता है, तो आप कुछ तरह से मन कलुषित रहेगा, आप बेचैन रहेंगे अपनी घरेलू समस्याओं को लेकर, अपने काम को लेकर, और आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे बच्चों से भी, और आपको लगेगा कि सब गलत हो रहा है चारों तरफ। लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं होता है, आपको सिर्फ अपने गुरुओं की आराधना करनी है, आपको रेड कपड़े पहनने हैं ज़्यादा, आपको लाल चीज़ें खानी है और गणेश जी की आराधना करनी है। तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और शुक्र जो है आपके चतुर्थ में आ जाएगा, तो माता से, अपनी मम्मी से सलाह लेकर आपको काम आगे बढ़ाने हैं। वैसे भी जो माँ होती है वो भगवान होती है, और माँ ही सबसे पहला भगवान है, क्योंकि वही आपको धरती पे लाई और वही आपको दुनिया दिखाई और वही आपको सब कुछ सिखाया उसने। तो वो आपका कभी बुरा नहीं चाहती, तो उनसे सलाह लीजिए। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए अब बुधादित्य योग खत्म होने जा रहा है पराक्रम में, और चतुर्थ में प्रवेश करेंगे बुध। तो अभी आपको जमीन या घर परिवार में जो आप रेनोवेशन वगैरह कराने वाले थे, थोड़ा रुक जाइए सरकार, अभी वो रेनोवेशन नहीं कराना है। अपने नौकरों से संभल के बात कीजिए, नहीं तो वो काम छोड़ के जाएंगे और आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। तो छुट्टियां, ये जो लोग होते हैं आपके हेल्पर्स होते हैं, लंदन वगैरह में लिखा होता है कि वी नीड टू हैंड्स टू हेल्प। तो ये जो हेल्पर्स होते हैं उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए और उनसे प्यार से रहना चाहिए। इसके साथ ही आपका शुक्र जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो अच्छे अच्छे प्रवास होंगे, लेकिन अड़चनों के बाद। फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए
अब मैं क्या कहूँ आपसे कि जो बुधादित्य योग इतने पैसे दे गया है आपको, मेरे साथ तो बांटे नहीं है आपने, इतने सारे पैसे आप दबा के बैठे हुए हैं, हालांकि काम कुछ नहीं हो रहा था और पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे थे। ये बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर ईश्वर की। और आप अस्वस्थ भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, लेकिन परिवार की ओर से आपको इतनी सहायता थी कि अभी आपके पैसे बने रहे। अब ये जो है स्थिति बदल कर शुक्र जो है आपके पैसे के घर में वापस आ रहा है, तो पैसे तो बने रहेंगे, परिवार में खुशी छाई रहेगी। थोड़ा सा आप अस्वस्थ, आपको ये लगेगा कि मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा बिगड़ रही है और माइंड भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मेडिटेशन करते रहिए आप। मेडिटेशन करना खासकर हनुमान जी की आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। नहीं तो शिव जी के शरण में जाइए, काले तिल डाल के पानी में चढ़ाइए। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए अब ये मीन राशि क्या बोलती है कि आपके लग्न में शुक्र आ जाएगा और आप बड़े रोमांटिक हो जाओगे सरकार। अब आपको मुझे एक बात बताना है, देखिए बहुत सारे एक साथ रोमांटिसिज्म में पड़ना अच्छी बात नहीं होती और ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं जिसमें आप थोड़े बेचैन भी हो जाएंगे। अब जो ये बुध खसक के आपके द्वितीय में आएगा, ये फिर आपको चैलेंज देगा कि परिवार में सुख समृद्धि बनाओ तुम, क्योंकि मैं बनाने नहीं दूंगा तुमको, और साथ ही साथ पैसे को भी समेट के और जमा करके दिखाओ। तो ठीक है, हम जमा करेंगे, हम गणेश जी की आराधना करेंगे, हम मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएंगे, हम दुर्वा चढ़ाएंगे और हम गणेश जी को प्रसन्न करके लड्डू चढ़ा के, मोदक चढ़ा के और नारियल चढ़ा के अपनी स्थितियों को ठीक करेंगे। हालांकि शुक्र मीडिया से रिलेटेड जो कोई काम कर रहे हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको साप्ताहिक भविष्य 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2016 तक का। आगे इसी तरह आपको बताती रहूंगी साप्ताहिक भविष्य आकर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का एक नारा है, क्या आपने कभी मेरी बात सुनी? क्या आपने पौधे लगाए? क्या आपने तुलसियां बांटी? क्या आपने ग्रीनरी को बढ़ाया घर में? देखिएगा आपका व्यवसाय भी बढ़ जाएगा। और वृद्धों की सेवा करने से शनि और राहु शांत हो जाते हैं, तो वृद्धों की सेवा कीजिए। आपकी कुंडली का जो दोष है शनि और राहु का, वो अपने आप शांत हो जाएगा और वो भी बेचारे खुश रहेंगे। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद, नमस्कार।